रजनीश सर, गुड इवनिंग। राहुल, कंचन है क्या? इज शी ऑनलाइन? कैसे हो? Yes, sir. Yes, sir. एक Kanchan is there. Kanchan, could you start it? हेलो अंकुश भाई। हाय रजनीश। ललित जी। हेलो रजनीश, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार एवरीवन। Kanchan, can you start it? I think there is some issue. Let me check. ओके, या म्यूट पे है क्या मे बी? आई थिंक राहुल इज चेकिंग व्हाट द टेक्निकल इशू इज। तो अभी स्कूल सब ओपन हो गए, मतलब या अभी भी? आई थिंक प्रीटी मच आफ्टर द विंटर वेकेशंस स्कूल अब खुल गए हैं। ओके ओके ओके। रजनीश सर, बिहार में तो कल से शुरू हुआ है। हाँ हाँ। अरे उसे वाह। वास्तव में ठंड बहुत ज्यादा थी, बंद करना जरूरी था। नहीं, दैट मेक्स सेंस। ये नितिन को Actually- मैं देख रहा हूँ, नितिन भी। हाँ एक्चुअली बस प्रॉब्लम यही हो गया कि एनुअल डे की प्रोग्राम किया, ये अच्छे से हम लोग प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे सेलिब्रेशन का। ओके ओके ओके। और ठीक है, वी जस्ट हैव फ्यू डेज, तो वो एक ये हो गया। ओके, तो एनुअल डे कब है अभी? नहीं, एक्चुअली हम लोग का 27 जैन को एनुअल डे होता है, तो रिपब्लिक डे के साथ हम लोग उसको मर्ज कर देते हैं, तो 2 दिन का स्पोर्ट्स और सारा कुछ करके, मतलब कि बहुत सारे, लगभग कोशिश होता है कि ऑलमोस्ट 20% बच्चों को इन्वॉल्व कर सके हम लोग। ओके ओके ओके। ठीक है, तो वो 2 डेज का क्लब करके प्रोग्राम हो जाता था, तो इसमें स्पोर्ट्स, कल्चरल सारा कुछ हम लोग करवाते थे। तो इस बार लगता है कि वो करके उसके बाद रिपब्लिक डे हम लोग को सेलिब्रेट करना होगा। ये है। ओके, तो राहुल कुछ स्टार्ट होने में डिले है क्या ललित? Okay, क्योंकि मुझे कंचन, मैं निकालता हूँ, मतलब कंचन इतना डिले क्यों कर रही है? Kanchan, Maybe- क्या आई आप थिंक राहुल इज ट्राइंग टू फाइंड आउट। maybe we can हाँ। start and we हाँ, we should start because हमारा कुछ और भी कॉल स्टार्ट हो जाएगा इतनी देर में। नहीं तो मेरे ख्याल से Yeah, राहुल, अगर तुम स्टार्ट कर दो इन द मीन टाइम या जो भी है। Yes, sir. Yes, sir. Let हाँ, me because start. कंचन should be doing it on time. Okay. So good morning, everyone. Today I welcome to all guest members, especially अंकुश भगोत्रा जी, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में निकाला हमारे लिए इस प्रोग्राम में। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ अंकुश जी के साथ रजनीश वाजपेयी जी, स्मार्ट गांव के फाउंडर मेंबर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिचा के CEO मिस्टर निखिल पंत जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ कोजो के डेवलपर और हम लोग को गाइड करने वाले श्री ललित जी जुड़े हुए हैं। और वेलकम रोहन श्रीवास्तव जी, आप सभी का इस प्रोग्राम में स्वागत है। और साथ ही साथ समस्त स्कूल के मैनेजमेंट टीम और जो कोजो की टीम है, उन सभी का इस पूरे प्रोग्राम में मैं राहुल भट्ट आप सबका स्वागत करता हूं। और अब मैं आपको इस प्रोग्राम की संक्षिप्त एक जानकारी दे देता हूं कि अभी तक हमने इस प्रोग्राम में क्या अचीव किया है। तो आप सभी को कोजो प्रोजेक्ट के बारे में जो अभी तक हमने प्रोग्रेस किया हुआ है उसकी मैं एक जानकारी देने का प्रयास करूंगा यहाँ पे। तो हमारी टीम लगभग सितंबर 2021 से ही इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग पर काम कर रही थी। इसमें कोई टीम बिल्डिंग, उनकी ट्रेनिंग, स्कूल के टीचर्स की ट्रेनिंग, स्कूल के टीचर्स का सिलेक्शंस आदि सब शामिल था। जब हमारी टीम कोजो की ट्रेनिंग ले रही थी, तब से ही हम सब इस पायलट प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी उत्साहित थे।
और कोजो कल्पना प्रोजेक्ट रूरल एरिया के बच्चों के लिए जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की गाइडलाइन के अनुसार कोडिंग और प्रोग्रामिंग स्किल सिखाने के लिए स्मार्ट गांव ऋचा की एक कोजिक फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अच्छी पहल है, जिसका हम सभी एक पार्ट हैं। और कोजो कल्पना प्रोजेक्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की उन सभी गाइडलाइंस को भी अलाइन करता है, जिसमें बच्चों को प्रोग्रामिंग स्किल को सिखाने पर जोर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को अप्रैल 2022 से 4 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के 10 पार्टनर स्कूल के साथ एज अ पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने शुरू किया है। और कोजो की कोर टीम के द्वारा पहले तो स्कूल के टीचर्स को आइडेंटिफाई किया गया और उन्हें लगभग 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग के साथ 24/7 का सपोर्ट भी कोजो की टीम द्वारा उनको दिया गया, जिसमें स्कूल के मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और हमें खुशी है कि जो टीचर्स हैं उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुल कंप्लीट किया और अपने अपने सर्टिफिकेट प्राप्त किए। इस ट्रेनिंग में हर स्कूल से मिनिमम 2 टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी, और सक्सेसफुल टीचर्स की ट्रेनिंग होने के बाद टीचर्स के मार्गदर्शन में अब जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्रैल 22 से कोडिंग सीखने का काम स्कूल में लगातार कर रहे हैं। सभी पार्टनर स्कूल से लगभग 1000 के आसपास स्टूडेंट हमारे इस प्रोग्राम में एनरोल हो चुके हैं और इस कोडिंग सीखने का फ़ायदा ले रहे हैं। स्मार्ट गांव ऋचा द्वारा स्कूल मैनेजमेंट की सहायता से प्रोग्राम को बड़ी ही सफलता के साथ एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को एनालिसिस करने और उन्हें कोडिंग के प्रति मोटिवेट करने के लिए समय समय पर प्रोजेक्ट कोर टीम के द्वारा कोडिंग कंपटीशन और चैलेंज का आयोजन किया जाता है। तो इसी श्रृंखला में दिसंबर मंथ में सेकंड कोडिंग कंपटीशन का आयोजन हमारी कोजो टीम ने किया था, जो 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अलग अलग डेट्स में हर स्कूल में कोडिंग कंपटीशन स्कूल मैनेजमेंट की और टीचर्स की निगरानी में आयोजित किया गया। और इस कोडिंग कंपटीशन का जो टॉपिक था वो था क्लाइमेट चेंज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जून 2008 में नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का लॉन्च किया गया था, जिसमें 8 राष्ट्रीय मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये मिशन जो बेसिकली नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर enhanced energy and efficiency, national mission for sustainable habitat, national water mission, national mission for sustaining the Himalayan ecosystem, national mission for green India, national mission for sustainable agriculture, और national mission on strategic national for climate change। तो ये जो 8 मिशन रखे गए थे, तो इन पे बच्चों ने इन टॉपिक को ध्यान में रख के बच्चों ने अपने कोडिंग जो उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस किया था पिछले 10 महीने में स्कूल में लगातार, उस प्रैक्टिस के बेस पे अपने इस कंपटीशन में पार्ट लिया। और इस कंपटीशन में क्लास 6 से लेके 8 तक के बच्चों ने पार्ट लिया है, और उनके रिजल्ट की घोषणा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट का मैंने आपको एक समरी प्रोवाइड किया है अभी। और अब मैं स्मार्ट गांव के चेयरमैन श्री रजनीश वाजपेयी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और स्मार्ट गांव के बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो प्लीज़ रजनीश वाजपेयी जी सर। थैंक यू राहुल। तो सबसे पहले तो मैं अंकुश भगोत्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत ही मतलब कम समय में जब हमसे बात की और वो उन्होंने समय निकाल करके हम लोगों के बीच आए
और बच्चों के मार्गदर्शन के लिए जो काफी एक इंस्पायरिंग रहता है, और जो कि ऑलरेडी काफी नोन है, जो अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर इन्होंने कई सारे इंडिया में बहुत सारा काम किया। तो थैंक यू अंकुश भाई। Thank you. एंड इस प्रोग्राम के बारे में, स्मार्ट गांव में जाने से पहले सबसे पहले तो मैं ललित पंत जी को के बारे में बोलना चाहूंगा। उनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, क्योंकि ये एक ऐसे, मतलब मैं कहूँगा, मैं अपनी लाइफ में मिला हूँ लोगों से, ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने, देखिए, अमेरिका में रह के काफी साल काम करके ये फिर जब देश के लिए वापस गए और वहां पे जाकर के वो जो प्लेटफॉर्म को डेवलप किया, और वहाँ जो कि बच्चों के लिए कि कैसे 21st सेंचुरी स्किल्स सिखाई जा सके, लोग मतलब सोचते हैं, और उन्होंने जा करके इसको कर दिखाया है। और इनके इस डेवलपमेंट की वजह से ही आज हम लोग इस कोजो कल्पना प्रोजेक्ट के द्वारा इन रूरल एरिया के बच्चों में ये मतलब कोडिंग स्किल्स सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी, एंड आप हरदम हम लोग को इंस्पायर करते हैं और इंस्पायर करते रहेंगे। और उसके बाद में निखिल पंत जी, अंकुश जी, इनके बारे में भी मैं आपको बताया भी था। ललित जी और निखिल पंत जी रियली दोनों ही लोग एक्चुअली ऐसे सोशल हीरोज हैं जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, कि ये इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मतलब लोग और यूपीएस वगैरह ये उस पर कर रहे थे, और उन्होंने एक कॉर्पोरेट लाइफ में ना जा करके इन्होंने एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लगातार रिचा फाउंडेशन का जो ध्येय है उसके साथ लगातार काम करते हुए तो हर एरिया में, और जम्मू कश्मीर और जैसे इंडिया के बहुत जगहों पे बहुत सारे अलग अलग एरिया में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। तो वी आर रियली वेरी लकी पूरा स्मार्ट गांव कि हमें ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिला, और हम ना केवल कोजो कल्पना प्रोजेक्ट बल्कि हम लोग स्किल बिल्ड प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो, और बहुत सारे आगे फ्यूचर में हमारा लक्ष्य है कि साथ मिलकर हम लोग कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। तो थैंक यू। एंड उसके अलावा कॉलेज मैनेजमेंट का जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पे, ये आपको बता रहा हूँ, एक स्कूल के जो मैनेजमेंट भी है इनकी एक एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। लेकिन क्योंकि ये सभी लोग रियली काफी रिस्पेक्टफुल, और इन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स एंड अलग हट के ट्रैक से, कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, कोई और अलग बैकग्राउंड है, कोई साइंटिस्ट का है, और उसके बाद भी ये गांव के विकास में काम कर रहे हैं। और वैसे ही राहुल और नितिन, ये कंटिन्यूअस, ये दोनों हमारे हीरोज, कंचन एंड अर्चना, ये सभी बहुत सारा मतलब वर्क कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ कमिंग बैक टू स्मार्ट गांव, तो जैसा आप लोग जानते हैं स्मार्ट गांव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मेन उद्देश्य कि देश विदेश में रह रहे हमारे जो भारतीय हैं और लोग हैं, जो एक कॉमन वाले लोग हैं, और जो हम स्पेशली रूरल एरिया के डेवलपमेंट में सहयोग करना चाहते हैं, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, और एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएं, गांव को स्मार्ट बनाएं, कि एक मुहिम के द्वारा हमको गांव को स्मार्ट बनाना है। जब हम स्मार्ट की बात करते हैं तो इसके 5 एलिमेंट हैं: स्वच्छ, सुंदर, स्वस्थ, साक्षर और स्वावलंबी। इन पांचों को अगर हम डेवलप कर ले जाएं, जो एसडीजी गोल से भी काफी मैप्ड है, तो ऑटोमेटिकली कोई भी गांव एक चैनल गांव से स्मार्ट गांव बन जाता है। और कोजो कल्पना प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में ही एक नया चेंज लाना है, जिसमें कोडिंग स्किल्स जो नई शिक्षा नीति के तहत है, तो उस पर हम लोग रूरल एरिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने का वो है। और स्मार्ट गांव अभी कई जगहों पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यहाँ पे काम कर रहा है। अभी हाल में ही आपने देखा एक मूवी भी रिलीज हुई जो स्मार्ट गांव मॉडल पे बनी थी, और वो काफी अप्रिशिएट हो रही, लोग इस मॉडल को काफी पसंद कर रहे हैं। तो बस यही है कि जो रिचा और स्मार्ट गांव, ये दोनों एक साथ हम लोग जैसे कहते हैं गाड़ी के टायर हैं और सोशल जो ट्रांसफॉर्मेशन
लाने का कोशिश कर रहे हैं हम। और यहाँ पे अभी मौजूद हितेश नहीं है, हितेश गोयल एक, वो भी एक बहुत ही अच्छा इंस्पायरिंग हीरो है। जब भी उससे बात करो तो एक अलग ही एनर्जी मिलती है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पूरी एनर्जी है और आपका, इसीलिए यहाँ पे कि हमारा यही उद्देश्य सभी एनर्जी को एक साथ ला करके हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएं। और मुदित पंत एक है जो अभी यूथ है और वो भी काफी अच्छा, जो अभी यूएस में इंडिया भी चला गया, और लोग नहीं तो यहीं रह जाते हैं और यहीं पे वर्क करते, लेकिन चेंज लाने के लिए ये सब चीजें लोग त्याग करते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा और थैंक यू एवरीवन। हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे अच्छा सब बच्चे प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनीश जी, थैंक यू। अब मैं ऋचा फाउंडेशन ऋचा से सीईओ श्री निखिल पंत जी से आग्रह करूंगा कि वो आएं और कुछ ऋचा के बारे में जानकारी दें। आदरणीय निखिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। मेरी आवाज आ रही है? मैं सिर्फ फोन से लॉग इन किया हुआ हूँ। आवाज आ रही है सबको? यस सर, क्लियर। बहुत ही अच्छी मतलब ये कॉन्वर्सेशंस ये देख के, बच्चों की शक्ल देख के मैं पूरा अभी ब्राउजिंग कर रहा था। सब बच्चे कितने एक्सपेक्टेंटली सब बैठे हुए हैं टीवी स्क्रीन के सामने कि आज टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा। मैम भी दिख रही है मुझे मलवरी स्कूल से, और बाकी भी कुछ मैम लोग दिख रहे हैं, टीचर्स दिख रहे हैं। तो क्योंकि ऋचा तो हम लोग 30 साल पुरानी संस्था है और हम लोग जगह जगह प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा। कोडिंग को लेके और टेक्नोलॉजी को लेके जो अब ये काम हो रहा है, अंकुश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। ये मुझे लगता है क्योंकि अभी मैं डेवॉस को भी फॉलो कर रहा था। कल मैं एक सस्टेनेबिलिटी डायलॉग में था यहाँ दिल्ली में। मर्सिडीज बेंज ने ऑर्गेनाइज किया था। मर्सिडीज बेंज का एक जो सीईओ आए हुए हैं इंडिया में, वो ये बता रहे हैं कि इस समय पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट है वो हिंदुस्तान है। और ये जर्मनी का आदमी कह रहा है ये। और ये डेवॉस के भी मैं काफी व्यूज सुन रहा था। तो जितनी मैम लोग यहाँ बैठी हुई हैं, टीचर्स और बच्चे बैठे हैं, ये आप सब लोग सुनिए इन सब चीजों को बहुत केयरफुली कि जब आप ये कोडिंग कर रहे हैं यहाँ पर कोजो के माध्यम से, ललित सर की गाइडेंस में, रजनीश की तो मैं बहुत मतलब क्या बताऊं, क्योंकि उन्होंने इतना मोबिलाइज किया है फंड इस प्रोग्राम के लिए और हम लोग मिलके कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट है इन बच्चों के लिए, मैम लोग आपको ये बच्चों को समझाना है कि जो भविष्य है, ये भविष्य में हिंदुस्तान कैसे विश्व गुरु की जो बात मोदी जी भी कहते हैं, वो उसकी नींव ये रखी जा रही है। ये उसकी नींव रखी जा रही है। और उसमें कोडिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है। और उसमें कोजो जो ललित ने बनाया है, बड़ी मेहनत करके अपनी नॉलेज को शेयर करके, यूएस में रह के एक्सपीरियंसेस को गेन करके एक प्रोडक्ट बनाया है। और अब हम लोग उसको सीएसआर के रूप में भी कश्मीर में भी लागू कर रहे हैं अंकुश जी। वहां पर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूथ को, ताकि क्योंकि देखिए अगर हमें स्कूलों में ले जाना है कोडिंग को, तो टीचर भी तो चाहिए आपको। तो अगर टीचर चाहिए तो रोजगार भी बढ़ेगा उससे। नई शिक्षा नीति में जैसे किताबें आ रही हैं, एनसीईआरटी का नया करिकुलम आ रहा है, मैम लोग हैं यहाँ पर, वो एनसीईआरटी की बुक पढ़ाते होंगे। बहुत ही शीघ्र देखेंगी आप मैम कि एनसीईआरटी की बुक में एक चैप्टर कोडिंग पे भी आ जाएगा। और जैसे गोवा में तो ऑलरेडी आ गया है और कोजो को उन्होंने ऑलरेडी शामिल भी कर लिया है वहां पर। और भी प्रदेशों में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश में भी है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि कैसे इन बच्चों को ये हम लोग एक्सपोजर दें कोडिंग में। और अभी मैं टॉपिक सुन रहा था राहुल, जो आपने बताया, जिन टॉपिक्स पे इन बच्चों ने कंपटीशन किया है, मैम आप इन बच्चों को सरल भाषा में जरूर बताइएगा मैम, क्योंकि आपका ये समझना बहुत जरूरी है कि इन बच्चों को हम कैसे उत्साहित करें आगे के लिए। इनका जो इन्हीं में से फ्यूचर हमारा आइंस्टाइन निकलेगा, इन्हीं में से फ्यूचर ज़ुकरबर्ग निकलेंगे हिंदुस्तान वाले, इसी में से नए लैरी पेज और सर्गे ब्रिन टाइप के लोग निकलेंगे, जो कि हिंदुस्तान को उस मुकाम पे पहुंचाएंगे। और मतलब ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत खूबसूरत बन रहा है हिंदुस्तान में। इस समय रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पोर्ट्स बन रहा है। जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख रहा हूँ अंकुश जी, वो ये है कि अभी कल ही असर की रिपोर्ट आई थी। असर है ये एक रिपोर्ट आती है प्रथम की, जो कि बताती है कि शिक्षा की क्या स्थिति है देश में। तो कोविड में क्या हुआ है कि बहुत से बच्चे जो हैं वो, क्योंकि विद्यालय बंद हो गए थे, तो वो जो बच्चा, गरीब बच्चा जो विद्यालय जाता था, वो अब घर में बैठना पड़ा उसको लॉकडाउन में। और वहां पर टेक्नोलॉजी थी नहीं, हम लोग के पास तो
फोन है, ये सब चीजें हैं, तो स्मार्टफोन्स बढ़े हैं, लेकिन बच्चों का जो लेवल है 1 से 5 क्लासेस के जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कोविड के दौरान। और अब उसकी भरपाई मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो बच्चा उम्र में बड़ा हो रहा है उसको तो बीता हुआ साल वापस नहीं आएगा उसके पास में। तो कोडिंग जैसी जो चीजें, जो टूल्स हैं, उससे हम ये बच्चे के गैप को, जो गड्ढा खुद गया है उसकी लर्निंग में या जो ग्रोथ में, वो भरपाई के साथ साथ उसको और आगे भी बहुत जल्दी जंप स्टार्ट कराएगा। और शिक्षा नीति में भी ये आ गया है। तो ये जो प्रयास चल रहा है कोजो कल्पना का, ये मेरे हिसाब से ये बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। और इसमें जो ये बच्चे, आई थिंक, आई एम श्योर राहुल, ये बच्चे शायद अपने प्रोजेक्ट्स या प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, या जैसे भी आपने इसको डिजाइन किया है प्रोग्राम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैम कि आप इन बच्चों को बताइएगा कि ये बच्चे कैसे आगे चल के लीडर बनेंगे इस देश के और इस विश्व के, जहां पर क्लाइमेट भी बदल रही है, हम लोग कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है, अभी बद्रीनाथ में क्या हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि कैसे हम इन बच्चों को उत्साहित करें पूरे विश्व को, पूरे देश को आगे ले जाने के लिए। और उसमें ये कोडिंग और ये प्रोजेक्ट का एक बहुत ही बहुमूल्य योगदान है। और पूरी टीम को मैं धन्यवाद दूंगा। रजनीश जी ने तो ऑलरेडी बताया। रजनीश के लिए मैं खास तौर से बोलूंगा, मैं उनसे 2-3 साल पहले मिला था कैलिफोर्निया में, और तब से मैं ये देख रहा हूँ कि वो यूएस में रह के, एक तो हुआ कि ललित जो है वो यूएस छोड़ के इंडिया आए, जैसे मुदित भी यूएस छोड़ के अभी इंडिया आए हैं, पर रजनीश वहां रह के अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से अपना समय दे रहे हैं, ये बहुत यूनिक है। जनरली मैं देखता हूँ कि जो वहां रह रहा है वो यहाँ पर उतना समय नहीं देता है, वो फिर वहीं पर व्यस्त हो जाता है। या तो आप यहाँ आ गए, यहाँ आना आसान नहीं है, लेकिन वहां रह के ये करना भी आसान नहीं है। तो रजनीश को मैं खास तौर से मैं उनको उनका धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो बड़ा फॉलो अप भी करते हैं। और वो, इसका मतलब है कि अगर आदमी फॉलो अप कर रहा है तो उसकी नजर में है वो चीज। तो अगर वो आप दूसरी जगह पे हैं विश्व में, और आप फिर भी आपकी नजर में हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, स्मार्ट गांव बहुत ही डीप लेवल पे काम कर रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम लोग इन कॉम्पिटिशन्स को कर रहे हैं। काफी हम लोगों ने लैपटॉप, अंकुश जी, हम लोगों ने जो फंड्स मोबिलाइज की, रजनीश ने पूरा यूटिलाइज जो क्राउड फंडिंग के थ्रू की, हम लोगों ने लैपटॉप्स इन बच्चों के कॉलेजेस में, स्कूलों में भिजवाए हैं, प्रोजेक्टर्स भी भिजवाए गए हैं, और सॉफ्टवेयर भी जा रहा है कोडिंग का। तो ये बहुत ही एक ये सोशल चेंज हो रहा है बड़े डीप लेवल पे इंटीरियर्स में। और उन्हीं इंटीरियर से ये चेंज, जब ये ऐसा एक क्रिटिकल मास अपना लेगा तो ये एकदम से विजिबल होगा। या मुझे लगता है आज से 3 से 5 साल लगेंगे इसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और थैंक यू वंस अगेन टू अंकुश फॉर टेकिंग आउट टाइम। आई बिलीव यू आर जॉइनिंग इन फ्रॉम कैलिफोर्निया लाइक रजनीश, एंड इट मस्ट बी लेट ओवर देयर इन द नाइट। थैंक यू सो मच। एंड आपकी वर्ड्स बच्चों को और टीचर्स को खास तौर से इंस्पायर करेंगे, आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद निखिल सर, धन्यवाद। Thank you, निखिल जी। आपके गाइडेंस में ही हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और आपका गाइडेंस हम लोग को मिलेगा तो डेफिनेटली हम लोग बहुत कुछ आगे नहीं, कर बहुत पाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये टीम इतनी अच्छी बन गई है। और ये बच्चे लोग, सबसे ज्यादा तो मुझे बच्चों का लग रहा है, बच्चे लोग बेचारे, मैं देख रहा हूँ जैसे उत्सुकता से खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। टीचर्स भी हैं। मैम, आप लोगों का बहुत, बार बार, मैं खुद टीचर रहा हूँ तो मैं जान रहा हूँ कि आपका कितना बड़ा योगदान है इसको यहाँ तक लाने में। और आपको बच्चों तक वो बात और गहरी बातें आपको पहुंचानी है, हम सबसे समझ के, और हमें भी आपसे समझना है कि बच्चे लोगों की क्या सोच है, क्यों। तो आपका रोल बहुत बहुमूल्य है। टीचर्स से मैं ये रिक्वेस्ट, जितनी भी अध्यापिकाएं हैं यहाँ पर, या अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं। अंकुश जी, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। निखिल जी को हमारे जो है ना, इनको सीएसआर गुरु कहा जाता है। ये हमारे पूरे जो इंडस्ट्री है कॉर्पोरेट्स को, उसको नए जो सीएसआर, एक्चुअली जो सीएसआर पॉलिसी बनी थी, तो ही वाज वन ऑफ द मेंबर इंडिया में जब बनी थी। और ये आज यहाँ पे मतलब सीएसआर पॉलिसीज के बारे में लोगों को ट्रेन करते हैं, कॉर्पोरेट हेड्स को, कि कैसे होना चाहिए। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि हम लोगों के बीच में हैं, और ये इतने सभी लोग एक्सेल जो कर रहे हैं अपने अपने एरिया में, वो एक साथ जुड़ के हम रूरल ट्रांसफॉर्मेशन लाने की हम लोग जो सोच रहे हैं। तो दैट्स व्हाई कोजो कल्पना एक बहुत अच्छा वर्ड लेके आए लगी जी। या राहुल प्लीज। जी धन्यवाद सर। अब मैं कोजिक फाउंडेशन के फाउंडर और हम सबके गाइड श्री ललित जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और आप कोजो के बारे में और थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। श्री ललित सर। थैंक यू राहुल, थैंक यू। मुझे स्क्रीन शेयरिंग प्रिविलेजेस दे दो प्लीज। सर यस सर, यस।
और जब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ तब तक जितने भी स्कूल्स ने ज्वाइन किया है प्लीज सब लोग अपने कैमरास खोल दें सो दैट बच्चों के चेहरे देख के हम लोगों का भी उत्साह जो है और बढ़ेगा। तो सब स्कूल्स प्लीज अपने वीडियो कैमरास खोल दें। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं सर। ओके, लेट मी ट्राई। बच्चों की शक्ल देखना सबसे इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं स्क्रॉल डाउन करके कोशिश वही कर रहा हूँ ललित की, दिखे बच्चे जो। हाँ, उससे जो है जो उत्साहवर्धन होता है। हाँ लेट अस सी, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? यस सर, यस सर। जिसमें एक कोजो बार के आई ललित होप आई शेयर द राइट स्क्रीन। हाँ एक बार क्या ललित निखिल? ये check कर, बच्चों को तुम्हारी आवाज पहुंच रही है ना, बच्चे सुन पा रहे हैं ना? वो मैं भी पूछना भूल गया था। हाँ, बच्चों और सब स्कूल वालों, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? आप हाथ उठा के बताइए, सुनाई पड़ रहा है ललित सर की आवाज? हाथ उठा हाँ, के बताइए। थम्स अप कर दीजिए, अगर सुनाई दे रहा है तो थम्स अप कर दीजिए हाथ उठा बच्चों के मेरी। सब। ओके, चलो, lots of positive feedback, so that's good. So the welcome, we welcomed Ankush, and I just like to extend a word of another word of thanks. So great to have you here. और मैं रजनीश का भी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ इस प्रोग्राम को मेरी मदद करी इनिशिएट करने में और इसके लिए फंडिंग रेज करने में, और इसके पीछे जो विजन है उसमें मुझे फीडबैक देना और मेरी सहायता करना। और रिचा तो पूरा इसका जो ऑन द ग्राउंड मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन एंड सीइंग दैट थिंग्स आर गोइंग फाइन, so Richa is playing a very important role in that. So many thanks to all the partners. Let me now switch gears and become very technical in terms of ये इसके पीछे जो concrete technical vision है वो क्या है, और बेसिक पर्पस इस विजन का यही है जो अभी बात हो रही थी कि अगले 15-20 साल में भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, हमारे जो स्कूल चिल्ड्रन हैं जो कि 5-10 साल में वर्कफोर्स में आएंगे या अपने एंटरप्राइजेस को स्टार्ट करेंगे, उनको इस समय कैसे हम इसेंशियल स्किल्स इम्पार्ट कर पाएं, यही पूरा खेल है जो हम लोग जिसका हम प्रयास कर रहे हैं। और ये एक सोचने वाली बात है कि एक बंदा और उसके बाद उसके कुछ साथी और फिर कुछ एक आध ऑर्गेनाइजेशंस विद वेरी लिमिटेड फंड्स कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, कैसे छोटे से स्तर से चालू करके हम कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कोडिंग का बहुत महत्व आता है, क्योंकि जो बाकी सिस्टम है, स्कूल सिस्टम, वो जैसे भी चल रहा है वो धीरे धीरे वो चलता रहता है, धीरे धीरे नई पॉलिसीज आती हैं, वो फिर कुछ सालों में रोल इन होती हैं करिकुलम के थ्रू। तो वो तो एक अपना प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, वो हर 10 साल में कुछ उसमें थोड़ा मोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन कोडिंग एक ऐसी चीज है जिसको कि आप एक बार क्लासरूम में इंट्रोड्यूस कर दो तो बिना किसी टॉप डाउन मैंडेट के बच्चा जो है अपने आप, क्योंकि उसको हमने एम्पावर कर दिया कि द फुल पावर ऑफ मैथ, द फुल पावर ऑफ कंप्यूटिंग, द फुल पावर ऑफ द आइडियाज ऑफ द ह्यूमन माइंड, दैट इज नाउ अवेलेबल टू द चाइल्ड इन अ लिटिल बॉक्स राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। और उसको अगर हमने पहले 2-3 कदम में गाइड कर दिया कि इस पावर को कैसे वो हार्नेस कर सकता है, तो ये एक बहुत अच्छी सिनर्जी है इस बॉटम अप लर्निंग की। जो टॉप डाउन पॉलिसीज रोल डाउन हो रही हैं, इन दोनों की अच्छी सिनर्जी है, क्योंकि हम फिर एक छोटे स्तर से ये बॉटम अप चीजें चालू कर सकते हैं, जो कि इवेंचुअली जाके टॉप डाउन जो पॉलिसी चेंजेस है उससे मर्ज करेगा और पूरे इंजन को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो बॉटम अप हम चीजें बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा। बच्चों को हम जो 21st सेंचुरी के लिए एसेंशियल स्किल्स है वो हम उनको सिखाना चाहते हैं थ्रू कोडिंग। तो पहली स्किल है कंप्यूटेशन, क्योंकि जो पूरी हमारी फिजिकल दुनिया है उसके चारों तरफ जो हमने डिजिटल दुनिया बनाई है उसका फाउंडेशन है कंप्यूटेशन। तो हम उनको कंप्यूटेशन के बारे में सिखाना चाहते हैं और कंप्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में सिखाना चाहते हैं,
जो कि एक बहुत लोडेड टर्म है, बहुत इसके बारे में अलग अलग विचार हैं, लेकिन इसको अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं तो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है कि बच्चे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करेंगे, चाहे वो मैथ्स में करें, चाहे फिजिक्स में करें, चाहे अदर साइंसेज में करें, चाहे ह्यूमैनिटीज में करें, चाहे आर्ट्स में करें, जो कुछ भी करेंगे उस चीज को करने में कंप्यूटर्स को वो कैसे अच्छी तरह हार्नेस कर सकते हैं। अगर उनको कंप्यूटेशनल थिंकिंग आती है तो वो कंप्यूटर्स को हार्नेस कर पाएंगे, चाहे कुछ भी करें अपनी जिंदगी में। तो वो हम उनको सिखाना चाहते हैं। उसके बाद हम उनको सिखाना चाहते हैं लर्निंग टू क्रिएट। सो हाउ टू बी क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, डिस्कवरर्स, हाउ टू लर्न द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, ये हम उनको सिखाना चाहते हैं बाय मूविंग फ्रॉम इंस्ट्रक्शनिज्म टू कंस्ट्रक्शनिज्म। तो जो एक रेगुलर पैटर्न है एजुकेशन का कि बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है और उनको फिर टेस्ट किया जाता है कि उन्होंने कितना इंफॉर्मेशन रिटेन किया, उस पैटर्न से थोड़ा हट के हम उनके सामने अच्छे टूल्स रखना चाहते हैं जिससे कि वो चीज़ें क्रिएट कर पाए। इसके भी नीचे जो बेसिक आइडिया है वो है कि उनको हमें सिखाना है सोचना, लर्निंग हाउ टू थिंक। So critical thinking, creative thinking, focus, mindfulness, being able to put attention on something for, at least 10 minutes at a time. आजकल की दुनिया में जहाँ attention deficit इतना हो रहा है कि 30 सेकंड तक भी कोई एक चीज को देखने में मुश्किल महसूस करता है, तो ऐसे में बच्चों को एक इंटरेस्टिंग सी चीज क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी दें जिससे 10, 15, 20, 60 मिनट तक वो पूरे फोकस्ड रहें और वो चीज़ों को करें जिससे उनकी प्रैक्टिस हो इस फोकसिंग की और माइंडफुलनेस की और अटेंशनफुलनेस की। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जो हम सिखाना चाहते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आप जब क्रिएशन करते हैं और जब क्रिएशन के प्रोसेस में चलते हैं तो बाधाएं ज़रूर आती हैं, प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। डे इन एंड डे आउट आप अगर करेंगे तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक्स हैं उसमें हमारे थोड़े थ्योरेटिकल आइडियाज भी हैं, कि एक 7 स्टेप प्रोसेस है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो एक एरिया है जो कि हम उनको, जिससे हम उनको अच्छी तरह फेमिलियर कराना चाहते हैं। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है सेल्फ असेसमेंट का, कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम दी गई, आपने कुछ उसका उत्तर दिया, फिर एक हफ्ते बाद जो है आपको मालूम पड़ा कि ये मैंने ठीक किया था कि नहीं किया था। कोडिंग में, इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में ये बहुत फायदा है कि आप जैसे ही कुछ करते हैं आपको इमीडिएटली मालूम पड़ जाता है कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। तो और वो सेल्फ असेसमेंट है और ये फीडबैक लूप जो है बिल्कुल इमीडिएट है। तो इससे जो है लर्निंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि जो फेलियर और सक्सेस की बाउंड्री है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री है, अगर आप फेलियर की तरफ ही रहें तो फिर आप एक ग्रे एरिया में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप देख पाए कि अच्छा मैंने ये किया तो सक्सेस है और ये किया तो फेलियर है, तो आपके अंदर वो स्किल आ जाती है कि किसी चीज में भी कैसे सक्सीड करें, क्योंकि आप फेलियर को भी देखते हैं, सक्सेस को भी देखते हैं, उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये सक्सेस फेलियर बाउंड्री से कैसे एक्सपेरिमेंट करके लर्निंग टू सक्सीड हो और लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स हो, ये हम उनको सिखाना चाहते हैं। उसके बाद डिजाइन थिंकिंग, विच इज नथिंग बट प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर यू काइंड ऑफ डिफाइन द प्रॉब्लम। आपको एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है, अब आप उसमें सेलेक्ट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी चाहिए जिससे कि ये कॉन्टेक्स्ट थोड़ा में कुछ सुधार हो। तो डिजाइन थिंकिंग उनको हमें सिखानी है। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, क्योंकि टीम में काम करते हैं तो अच्छा कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, उसकी उनको प्रैक्टिस मिलती है इन अ नाइस प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट। और कोलैबोरेट करना उनको अच्छी प्रैक्टिस मिलती है डे इन एंड डे आउट। कम्युनिकेशन इसलिए बिकॉज जब वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं देन दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, अबाउट देयर आइडियाज की क्या सोच थी उनकी जो कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट के अंदर डाली। तो वो कम्युनिकेशन की भी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर होलिस्टिक लर्निंग, बिकॉज किसी भी प्रोजेक्ट में कम से कम कोडिंग और मैथमेटिक्स और आर्ट, 3 चीजें तो हमेशा हर प्रोजेक्ट में होती ही है कोजो में। उसके बाद जो थोड़े एडवांस प्रोजेक्ट्स है उसमें फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीजें भी आ सकती हैं। तो ये होलिस्टिक लर्निंग विच कंबाइंस मल्टीपल सब्जेक्ट्स। और फिर हमारा प्रयास है कि हर चीज का कुछ रियल वर्ल्ड कनेक्ट हो।
तो इवन इन द एरिया ऑफ ड्राइंग ये है कि आप आपने कुछ ड्राइंग अगर बनाई तो उसको आप उसकी टी शर्ट बना सकते हैं अपने लिए। तो यू कैन डिजाइन फिजिकल आर्टिफैक्ट्स फॉर योरसेल्फ। तो इसमें एक स्लाइटली डीपर आइडिया है कि टू लर्न यू हैव टू प्ले द होल गेम। आपको देखना है कि जो आपने थोड़ा बहुत कुछ सीखना चालू किया, उसके साथ आपने कुछ किया, फिर कुछ क्रिएट किया, उसका एक कुछ ऐसा एंड रिजल्ट हुआ जो कि आपको शुरू से आखिर तक दिखाई दिया कि मैंने कुछ अच्छा अकम्प्लिश किया है। ये कहा जाता है कि एजुकेशन में आजकल सबसे बड़ी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट पीपल डोंट प्ले द होल गेम, इन द सेंस कि अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो आपको मालूम नहीं है आप क्यों मैथ्स कर रहे हैं। आप फिजिक्स सीख रहे हैं तो यू डोंट नो व्हाई आर यू लर्निंग फिजिक्स। तो अनलेस यू प्ले द गेम, अनलेस यू डू व्हाट अ मैथमेटिशियन डज इन अ स्मॉल स्केल, till then you will not get an insight into what is math. Similarly for the other subjects. तो यहाँ पे प्रयास है कि पूरा गेम उनको खिलाएं, right from the start to some tangible artifact which they can relate to, so that the learning is more effective. And then other things, patience, grit, motivations, healthy self-esteem, very important things, but I'll skip over that for now because of limited time. Then very foundational, इसमें जो हमारी एक चीज है, learning with understanding as opposed to rote learning. तो learning with understanding को हम बहुत encourage करना चाहते हैं. And that comes through application, right? So if you learn something and you apply it in different contexts, then the learning becomes learning with understanding. Then learning how to learn, because in this dynamic world, ये दुनिया इतनी dynamic है कि आज आप कुछ भी सीखें, आज से 5 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, 10 साल बाद तक तो पक्का ऑब्सोलीट हो जाएगा. तो बच्चों को प्रैक्टिस देना कि हर हफ्ते नई चीज सीखो, so then they learn how to learn. And that hopefully will hold them in good stead in the future. और बहुत फाउंडेशनल लर्निंग विद जॉय, कि जो है अगर आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है तो अनलेस जॉय इज एसोसिएटेड विद लर्निंग, आप कभी भी लाइफ लॉन्ग लर्नर नहीं हो सकते हैं. और 21वीं सदी में लाइफ लॉन्ग लर्निंग करनी है, क्योंकि इतना बदलेगा, हर 5 साल में चीजें इतनी बदलेंगी कि आपको जिंदगी भर जो है सीखना है. तो अगर आपके अंदर लर्निंग का जॉय नहीं है तो आप ये नहीं कर पाएंगे. इसलिए लर्निंग विद जॉय आप बच्चों को सिखाना बड़ा जरूरी है. उससे भी डीपर लेवल पे है लर्निंग टू बी. ये दिस इज द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स. ये मैं बहुत इसके बारे में सोच रहा हूँ कि कैसे ये एस्पेक्ट अपने काम में हम लोग ला सकें. एक लेवल तो ये है कि कोडिंग में बच्चे लोग फ्लो में आ जाते हैं. कोई भी जो कोडिंग करता है, थोड़ा भी उसका जब क्रिएशन कोडिंग का अच्छा होने लगता है, थोड़ा उसका नॉलेज ऑफ कोडिंग अच्छी होने लगती है, तो आप 15-20 मिनट 60 मिनट कुछ अगर क्रिएट कर रहे हैं कोडिंग के थ्रू, तो एक स्टेट ऑफ फ्लो आ जाता है, which is a very meditative state. So that level of course is there अगर आप अच्छी कोडिंग का एनवायरनमेंट बच्चों को दे पाएं. लेकिन उससे भी डीपर अगर हम लर्निंग टू बी बच्चों को कराना चाहें तो वो कैसे करना है, दैट्स अ पेंडिंग आइडिया इन माय माइंड, कि इन सब चीजों से हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं. समय आगे बढ़ता जा रहा है, तो ये मैं कहूँगा कि ये तो है कि लर्निंग व्हाट. अब ये लर्निंग हाउ डज कोजो एनेबल ऑल ऑफ दिस लर्निंग? थ्रू आवर मोटो ऑफ प्ले, क्रिएट एंड लर्न. सो बच्चे खेलते हैं कोड के साथ, वो अलग अलग चीजें क्रिएट करते हैं और इन द प्रोसेस लर्न करते हैं. और कोजो के 3 फाउंडेशंस हैं जो कि ये सब चीजों को एनेबल कर पाते हैं. जल्दी मैं बताऊंगा, मैं जब ज्यादा समय नहीं लूंगा. पहला है बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्काला, which is theoretically very sound but very easy to get going with, which not many people know about, but हमने करके दिखाया है पिछले 10 साल में. very easy to get going with. तो पहली चीज है कोजो की स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दूसरा जो फाउंडेशन है, दूसरा जो लेग है कोजो का, वो है पावरफुल एंड इजी टू यूज ऐप. बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल ऐप है जो कोजो ऐप है, जिसमें कि सब मॉडर्न फीचर्स ऑफ कोडिंग हैं, लाइक सिंटैक्स हाइलाइटिंग, कोड कंप्लीशन, इंटरैक्टिव प्रोग्राम मैनिपुलेशन, ट्रेसिंग, हिस्ट्री एटसेट्रा. और फाइनली वेरी इंपॉर्टेंटली rich areas for programming for children with real world connects. So starting with Turtle graphics for a very simple beginning, then picture graphics, animations, gaming, music, AI, robotics, with good starter learning material. इन सब चीजों के लिए अच्छा starter learning material है हमारे पास. और
ये सब हम चीजें बच्चों को क्यों सिखाना चाहते हैं, ये हमने जिक्र किया ही था कि for them to be empowered and ready for the future, and these are essential skills for the upcoming world. NEP 2020 also places great emphasis on this, so that's the reason to want to teach children all of these things. कोजो जो है एक स्टैटिक चीज नहीं है, ये मैं जस्ट पॉइंट आउट करना चाहूंगा 1 मिनट में कि इवन दो कोजो हैज बीन अराउंड फॉर 13 years नाउ, हमारा जो बेसिक प्रोडक्ट है, बेसिक लर्निंग मटेरियल है, वो बिल्कुल वेरी सॉलिड, रोबस्ट, वर्क्स ऑन 10-year-old computers, on any kind of piddly hardware, without any internet connection. Just take an old computer and a pen drive and you're up and running. तो जो फंडामेंटल्स है कोजो के, वो तो बहुत वेल ट्राइड, टेस्टेड, रोबस्ट ओवर द इयर्स हमने देखा है, लेकिन कोजो में और भी अभी नई नई चीजें चलती जा रही हैं. इट्स नॉट अ स्टैंडिंग टारगेट. तो जैसे अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में ही फंक्शनल एनिमेशंस और फंक्शनल गेमिंग, इसका सपोर्ट कोजो में आया है. और ये इसलिए आया है क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग के लिए फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज अ वेरी गुड व्हीकल टू टीच कंप्यूटेशनल थिंकिंग, because then you really start to model the real world in terms of data and the functions that operate on the data, and that kind of starts to get you thinking in terms of किसी भी डोमेन में अगर कंप्यूटर्स को अप्लाई करना है, अच्छा यहाँ पे डेटा क्या है, इसको मॉडल कैसे करेंगे, फिर उस डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे. तो ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स जो है कोजो में अभी आ रहे हैं, हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं. उसके बाद पिछले कुछ महीनों में म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रेशन एंड जनरेटिव म्यूजिक. तो कोजो में आप कोड लिख सकते हैं बड़ा अच्छा म्यूजिक जनरेट करने के लिए. दैट इज अनदर एरिया दैट्स बीन वर्कड ऑन. फिर एआई का जो सपोर्ट कोजो में ऑलरेडी है, लेकिन उसको हम रिफाइन करते रहते हैं. उसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं क्योंकि कोजो जावा बेस्ड प्लेटफॉर्म है और टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च दोनों पाइथन बेस्ड हैं, तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस देयर. और फिर सबसे महत्वपूर्ण जो काम चल रहा है वो लर्निंग मटेरियल अराउंड ऑल ऑफ दीज अबव फीचर्स. जो नए नए फीचर्स आ रहे हैं, इसके अराउंड हमें लर्निंग मटेरियल बनाना है, जिससे कि जो कोजो कल्पना का 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर जब बच्चे पहुंचेंगे तो उनके पास अच्छा लर्निंग मटेरियल हो इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए. फिर जो है आई कोजो है हमारा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म. कोजो तो डेस्कटॉप बेस्ड है, तो एक हमारा वेब बेस्ड भी प्लेटफॉर्म है कोजो का, जो कि गेटवे इनटू डेस्कटॉप कोजो है. प्लस कोजो में जो आप गेम्स बनाते हैं, अगर आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करने हैं, उसके लिए आई कोजो है. एक और हमारी वेबसाइट है कोड एक्सचेंज, जहाँ पे कि टीचर्स और बच्चे जो कोजो पे काम करते हैं, दे कैन शेयर देयर क्रिएशंस. सो दैट इज आल्सो देयर एज पार्ट ऑफ द कोजो फैमिली. और फ्यूचर वर्क पे जो हमें अभी पाइपलाइन में हमारे है, वो एआई के ऊपर हमें और काम करना है. स्पेशली ट्रेनिंग कैसे करें एआई मॉडल्स की कोजो के अंदर. एआई इसलिए क्योंकि आने वाले समय में एआई और महत्वपूर्ण होता जाएगा, तो उसको कैसे कोजो में बेटर इंटीग्रेट करें, दैट्स एन एरिया ऑफ रिसर्च. फिर रोबोटिक्स पे हमें काम करना है, एंड टू बिगिन विथ एज नीडेड बाय द गोवा करिकुलम. कोजो में अच्छा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने कर रखा है रोबोटिक्स का, by running Kojo on a Raspberry Pi with an Arduino connected to it. So there's a good proof of concept for robotics in Kojo, but Goa government के curriculum के हिसाब से उसे हमें कैसे refine करना है, that's another area of future work. और फिर in the longer term जो है आई कोजो का version 2 आएगा along with a learning management system, क्योंकि आज से 5-10 साल में फिर डेस्कटॉप एप्स जो है उनका इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हो जाएगा. मे बी एवरीथिंग विल बी ऑन द नेट एंड ऑल द विलेजेस विल बी कनेक्टेड टू द नेट विद थ्रू अ फास्ट इंटरनेट कनेक्शन. तो उस समय जो है कोजो का वेब प्रेजेंस को और बहुत बेटर हमें बनाना होगा. तो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एरिया फॉर फ्यूचर वर्क. So that's a quick glimpse of what we have going on, of firstly the fundamental ideas behind Kojo, and then what we have going on in the development space in Kojo. And with that, let me hand things back to Rahul to carry on the program. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आपने तो बहुत अच्छे से पूरा कोजो को एक्सप्लेन किया, और डेफिनेटली सर को कोजो के बारे में डिटेल्स में जानकारी मिली होगी. मेरी उनसे पिछले दिन चर्चा हुई थी,
तो काफ़ी उत्साहित थे कोजो के बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए। तो डेफिनेटली सर को कोजो के डिटेल्स पर और इस प्रोग्राम की जो नीड है वो क्लियर हुई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आइए हम सब बच्चों के द्वारा किए गए जो कुछ डिजाइन देखें जो इन्होंने कोडिंग के थ्रू बनाए हैं और उनकी प्रशंसा करें। तो इसके लिए मैं कोजो इंस्ट्रक्टर श्री नितिन मिश्रा जी को इनवाइट करता हूं कि वो आएं और कंपटीशन की जानकारी को सभी के साथ साझा करें। तो नितिन मिश्रा जी। राहुल, नितिन का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी जरूर बताओ कि कैसे नितिन को ग्रूम हुआ और फिर वो कैसे अब कोजो को संभाल रहा है। दैट विल बी गुड फॉर एवरीबॉडी टू नो। यस यस, मैं नितिन के बारे में थोड़ा और आपको बताता हूँ जैसे निखिल जी ने बताया। तो नितिन बेसिकली एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और इन्होंने BA और ITI का प्रशिक्षण लिया हुआ था। और इनिशियली स्टेज में जब IBM स्किल बिल्ड का प्रोग्राम हमारे इस एरिया रूरल एरिया दमोह के क्षेत्र में चल रहा था, तो मेरी नितिन के साथ कनेक्टिविटी बनी और फिर धीरे धीरे नितिन ने IBM के स्किल बिल्ड के कुछ कोर्सेज कंप्लीट किए अपने सेल्फ लर्निंग के माध्यम से। और उस समय नितिन के ऊपर मेरी और निखिल जी की और स्मार्ट गांव की एक फोकस हुआ कि नितिन इस तरह से अच्छे कोर्स कर रहा है और अपने सेल्फ लर्निंग अपने करियर को महत्व दे के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो फिर हमने धीरे धीरे नितिन के ऊपर फोकस किया, उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम लोग लाए, जो IBM स्किल बिल्ड का एक अलग पार्ट है जिसमें बच्चों को प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराई जाती है। और उसके बाद फिर हमने नितिन को जॉब ऑफर भी किया स्मार्ट गांव। तो राहुल, एक मिनट में अंकुश जी के पर्सपेक्टिव में लेके आता हूँ। तो अंकुश, जैसे हम लोग रिचा से ना CSR प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उसमें एक IBM का एक फंडेड प्रोजेक्ट है IBM स्किल्स बिल्ड। दिस इज अ ग्लोबल प्रोजेक्ट ऑफ IBM। उसमें हम लोग रूरल एरियाज में इस प्रोग्राम को लेके जाते हैं स्मार्ट गांव के साथ में। और उसमें से एक बच्चा नितिन था जिसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, जिसके बारे में राहुल ने बताया। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि एक प्रोजेक्ट से जो बच्चा बहुत प्रतिभाशाली था और उसने गांव का खुद का था, उसको हमने कोजो का इंस्ट्रक्टर बनाया एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो उसको जॉब भी मिल गई उस बच्चे को। तो देयर इज अ चेन दैट इज बीइंग क्रिएटेड हियर। क्योंकि जो रूरल अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, तो जैसे हम कश्मीर में भी कोशिश करते हैं कि हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने के लिए वहीं के लोगों के थ्रू वो आना चाहिए, ना कि बाहर से। नहीं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है कभी भी। तो ये मैंने कहा राहुल थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं ताकि उनको समझ में आ जाए कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बिकॉज फिर जब नितिन बताएगा तो फिर उसका एक अलग एक आई थिंक फ्लेवर आएगा। और इसमें मैं यही ऐड करूंगा। अच्छा, एक चीज देखिए कि कैसे जो स्किल बिल्ड प्रोग्राम लोग जो कर रहे हैं उसका कैसे इम्पैक्ट हुआ। और नितिन में एक चीज है, ये रियली हम लोगों के लिए रोल मॉडल भी है कि उसने ये दिखाया कि जगह का कभी जो है नॉलेज से कोई वो नहीं होता। अगर आप कहीं पे भी हैं, अगर आपके अंदर जिज्ञासा है, चाह है कि हमें करना है, तो यू कैन डू इट। एंड उसने रियली ये साबित किया। और आज मीन्स ये सब पढ़ने के बाद और तुरंत आज कोजो पे इतना अच्छे से इज टीचिंग। अमेजिंग वर्क नितिन, रियली बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ। यस, जब वी वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस। और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि जब ये नितिन, इनफैक्ट IBM ने इसको रिवॉर्ड भी दिया है, वो नितिन का मे भी शेयर कर लेना अगर राहुल किसी पॉइंट पे, जो फोटोज और IBM ने उसको रिकॉग्नाइज किया कि जब वो उस बच्चे को नौकरी मिलके अगर वो कोजो कोडिंग करा रहा है अंकुश, तो आप ये समझो कि जब वो कोजो कोडिंग वो बच्चा करा रहा है जिसको खुद नौकरी मिली है एक स्किलिंग प्रोग्राम IT के बेस पे, और वो उन बच्चों को तैयार कर रहा है जो फ्यूचर उस कोडिंग को करके नौकरी करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे। So look at the follow through and the upstream and the downstream is also what we wanted to strategize। तो इसमें एक चीज मैं और भी बोलूंगा बिफोर आई काइंड ऑफ फॉरगेट, कि जो 3 लोग इसमें हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं शुरू से, ललित और रजनीश और मैं, हमारी टीम रिचा से। तो ललित का तो एग्जाम्पल हुआ जो अमेरिका रह के इंडिया है, एक वो है, एक है जो अमेरिका रह के अमेरिका में है लेकिन इंडिया के लिए कर रहे हैं, और तीसरा है कि जो हम हैं हम शुरू से इंडिया में ही रह के इंडिया के लिए कर रहे हैं। तो ये जो 3 का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पूरी कहानी में। Absolutely. तो राहुल आपको बता दें कैसे जो भी शेयर करें। जी नितिन प्लीज आप कंटिन्यू कर दीजिए। यस
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और इस कार्यक्रम में आए हुए प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में आए हुए सभी मेंबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कंपटीशन का प्रोसेस बताना चाहूँगा, जिसमें 26 नवंबर के आसपास हमने ये पूरा कंपटीशन प्लान किया था और गाइडलाइन तैयार की थी। उसके बाद हमने ईमेल के थ्रू इसको और गूगल मीट के थ्रू हमने टीचर्स के साथ बैठ के इस पूरे कंपटीशन को उनके साथ शेयर किया और उनकी फीडबैक भी लिए। उसके बाद फाइनल होने के बाद स्कूलों के एंड पे 1 से 15 दिसंबर के बीच में उनकी सुविधा अनुसार अलग अलग डेटों में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया। उसके बाद हमने गूगल फॉर्म के थ्रू सभी बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को सबमिट कराया और फिर हमने बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स डिसाइड किए, जिसमें कुछ 4 पैरामीटर्स हमारे पास थे। क्रिएटिव एस्पेक्ट, क्लीन कोड, इन लाइन विथ गाइडलाइंस, कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिचनेस। इन 4 पैरामीटर्स के आधार पर हमने बच्चों का एवेल्युएशन किया और इन 4 पैरामीटर्स को 4 जजों द्वारा देखा गया और 4 जजों द्वारा इनकी जजिंग की गई और उस हिसाब से उनको नंबर दिए गए, जिसमें हमारे पास 4 जज थे, राहुल भट्ट, अर्चना सिंह, कंचन सामंत और मैं नितिन मिश्रा। उसके अलावा कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अगर बच्चों ने अपने प्रोग्राम्स में यूज़ किए हैं, जैसे रिपीट, तो उसके लिए बच्चों को अलग से 5% का बोनस दिया गया है। जो टोटल मार्क्स हुए हैं उस पर 5% का बोनस। अगर किसी बच्चे ने अपने प्रोग्राम में वेल का यूज़ किया है तो उसको 2% का बोनस दिया गया है। सेम अगर किसी बच्चे ने डेफ का यूज़ किया है तो उसको हमने 10% का क्रेडिट दिया है। और हमने यहाँ पे पेनाल्टी भी लागू की है, क्योंकि हमारे जो हमारा गाइडलाइन बना था उसमें हमने कुछ लिमिटेशंस भी रखे थे कि अगर इससे ज़्यादा कोई इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है, जैसे हमारी जो लेवल 1 बुक है उसमें चैप्टर वाइज सारी चीज़ें हैं, तो इस बार हमने चैप्टर 24 तक के इंस्ट्रक्शंस अलाउ किए थे। अगर उसके बाद के इंस्ट्रक्शंस किसी बच्चे ने यूज़ किए हैं तो उस पर हमने 2% की पेनाल्टी भी लागू की है। ये पूरा कंपटीशन का प्रोसेस था। और यहाँ पे फिर दिखाया गया है टोटल 7 स्कूलों ने इस पूरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें टोटल टीम्स 62 हैं और टोटल स्टूडेंट 220 स्टूडेंट्स टोटल हैं। और जो टोटल विनर प्राइज है वो है 10,000। यहाँ पे क्लास वाइज परसेंटेज दिखाया गया है, पार्टिसिपेशन का परसेंटेज दिखाया गया है, जिसमें क्लास 6 का 30.6 परसेंटेज रहा है और क्लास 7 का 38.7% और क्लास 8 का 30.6 परसेंटेज रहा है इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने में। सेम उसी तरह यहाँ पे स्कूल वाइज पाई चार्ट के माध्यम से दिखाया गया है कि किस स्कूल ने कितने परसेंटेज पार्टिसिपेट किया है, जिसमें सबसे कम हिमज्योति स्कूल से पार्टिसिपेट किया गया है, वहाँ से सिर्फ 4 रिस्पॉन्स आए थे और सबसे ज़्यादा हिमालयन इंग्लिश स्कूल से पार्टिसिपेट किया गया है इस कंपटीशन में। कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है नितिन आपके यहाँ से? यस सर, हो सकता है थोड़ा बैकग्राउंड में काम नहीं, चल रहा है। बैकग्राउंड नहीं नितिन, ये तुम्हारे कुछ माइक से जो थोड़ा वो नॉइज उसमें अभी जब फोन बजाता उसके आसपास से थोड़ी नॉइज आने लग गई। अभी इट्स गुड, आई थिंक इट्स गुड। अभी ठीक है हाँ सर? चलो, यस हाँ ठीक है। अभी ठीक है। तो अब स्कूल वाइज हम चीज़ों को देखते हैं कैसे किस स्कूल में कंपटीशन किया गया। सो सबसे पहला स्कूल है मलबरी कॉन्वेंट स्कूल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से। इस स्कूल से टोटल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 17 स्टूडेंटों ने भाग लिया और
10 दिसंबर को यहाँ पे सत्या जायसवाल जी के गाइडेंस में कंपटीशन कराया गया और 17 दिसंबर को टीचर्स के द्वारा बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स को गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट किया गया और कंपटीशन के दौरान ली गई कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं और बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ ड्राइंग्स भी यहाँ पे एज अ शोकेस दिखाए जा रहे हैं। फिर हमारा अगला स्कूल है इलाइट इंटरनेशनल स्कूल, औगन बेगूसराय बिहार से। यहाँ से टोटल 11 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 25 स्टूडेंट ने भाग लिया और 15 दिसंबर को कीर्ति निशा और शलोनी के गाइडेंस में यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और 17 दिसंबर को इनके द्वारा कोड सबमिट किया गया। बच्चों द्वारा बनाए गए ड्राइंग्स और कंपटीशन के दौरान ली गई पिक्चर्स यहाँ पे शो कराई जा रही हैं। फिर अगला स्कूल है पंडित जेपी तिवारी पब्लिक स्कूल, नोहटा दमोह मध्य प्रदेश से है। यहाँ पे हमने इस स्कूल में हमने फिजिकली विजिट भी किया है और देखा है यहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छा करते हैं पोजो में। यहाँ पे इस स्कूल से टोटल 7 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें 17 स्टूडेंट थे और 14 दिसंबर को यहाँ पे वैष्णवी नेमा के गाइडेंस में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और 17 दिसंबर को कोड सबमिट किए गए। अगला स्कूल है हमारा CBN साइंस स्कूल, निचलौल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश से। यहाँ से 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 20 स्टूडेंट ने भाग लिया और 15 दिसंबर को यहाँ पे राकेश जी के गाइडेंस में कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया और 16 दिसंबर को यहाँ पे कोड सबमिट कराया गया और कंपटीशन के दौरान ली गई पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और ये मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि ये जो डिजाइन्स दिखाई दे रही हैं हर स्लाइड पे, ये पूरी कोड से बनी है। ये कोई ऐसे फोटोशॉप टाइप या कोई ग्राफिकल डिजाइन टूल से नहीं बनी है। पूरा कोड लिखा गया है, कोड को रन करने का रिजल्ट है ये जो डिजाइन्स हम देख रहे हैं। Amazing. यस। हमारा अगला स्कूल है हिम ज्योति स्कूल, देहरादून, उत्तराखंड से। यहाँ से 4 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है जिसमें 15 स्टूडेंटों ने भाग लिया था और 14 दिसंबर को मनीष माल जी के गाइडेंस में कंपटीशन आयोजित कराया गया और 19 दिसंबर को कोड सबमिट किया गया। कंपटीशन के दौरान ली गई कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं और बच्चों द्वारा बनाए गए कोडिंग के द्वारा बनाए गए कुछ डिजाइन्स यहाँ पे एज अ शोकेस दिखाई दे रहे हैं। ललित, इसमें मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा था, नितिन या ललित बताएं कि जो ये बच्चे जो टॉपिक यूज कर रहे हैं, जैसे मैं जनरली देख रहा हूँ एनर्जी पे बहुत फोकस है और पूरी दुनिया इस समय ग्रीन हाइड्रोजन और इन सब पे भी बात कर रही है, तो ये बच्चों ने अपने दिमाग से सोचे हैं टॉपिक ललित, या ये कैसे किया है? माय गेस इज दैट ये टीचर्स से, उनके इंटरेक्शन से, बच्चे अच्छा। लोगों ने अपने टीचर से इंटरेक्ट किया होगा। मतलब क्योंकि जो ये बच्चा कह रहा है वही मर्सिडीज बेंज का सीईओ कह रहा है, मैं देख रहा हूँ। हाँ, तो that's a good sign that the teachers and Very the good children sign. are in sync with what's going Absolutely. on. Yeah. And that is what the Mercedes-Benz CEO said yesterday कि मेरा शेयर होल्डर का जो शेयर होल्डर है वो कह रहा है कि ये करो, नहीं तो मैं आपकी गाड़ी नहीं खरीद पाऊंगा या मैं आपका शेयर खरीद लूंगा, वापस निकाल लूंगा। So this is very good alignment that is evolving. I just thought I'll mention it here. तो निखिल जी, यही तो है हमारे फ्यूचर सीईओ अभी से बना रहे हैं जो बच्चे। हाँ, इन्हीं में से सब निकलेंगे, इनमें से निकलेंगे सब। प्लीज कैरी ऑन, सॉरी टू इंटरप्ट, सॉरी। नो प्रॉब्लम। हाँ, हमारा अगला स्कूल है हिमालयन इंग्लिश स्कूल, घनसाली, उत्तराखंड से। यहाँ से 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 53 स्टूडेंटों ने भाग लिया और 12 दिसंबर को श्री देवेश कृष्णदास जी के गाइडेंस में इस स्कूल में कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया और 17 दिसंबर को उनके द्वारा बच्चों के कोड सबमिट कराए गए। और हमारा अगला और लास्ट स्कूल है शिवालिक स्कूल, कल्याणपुर, उत्तराखंड से। इस स्कूल से 9 टीमों ने पार्टिसिपेट किया जिसमें 18 स्टूडेंट थे और 13 तारीख को कॉम्पिटिशन्स संजय कुमार जी के गाइडेंस में ऑर्गेनाइज किया गया और 17 तारीख को गूगल फॉर्म के थ्रू बच्चों के कोड सबमिट कराए गए। और कंपटीशन के दौरान ली गई कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं और
बच्चों द्वारा बनाए गए कुछ ड्राइंग्स आपके सामने हैं। ठीक है, सो ये तो हमारे स्कूल वाइज हमने देख लिया पूरा डेटा। इसके बाद हमारे विनर्स आएंगे। उससे पहले राहुल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? नहीं नहीं, ठीक है नितिन, अब हम कंटिन्यू करते हैं और अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जिसका सभी बच्चों को इंतजार था और हमारे मेहमानों को भी इंतजार है। तो आइए अब हम विनर्स का अनाउंसमेंट करते हैं। तो नितिन, आप प्लीज विनर्स का अनाउंसमेंट कीजिए 1 by 1। ठीक है, ठीक है। नितिन सर, आप जरा वो मोड में कर सकते, प्रेजेंटेशन मोड में कर दीजिए आप, हाँ सर, जो पीपीटी दिखा रहा है। मैं स्लाइड मोड में कर देता थैंक हूँ। यू। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्लास 6 के विनर्स के नाम अनाउंस करना चाहेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले क्लास 6 के 3rd प्राइज विनर हैं पंडित जेपी तिवारी पब्लिक स्कूल से ईशान लोधी, शिवा लोधी, मयंक नामदेव, हर्षवर्धन लोधी। और को-जो टीचर हैं वैष्णवी एंड आस्था, और इनको जाता है प्राइज मनी 500 रुपीज और इनका फाइनल स्कोर है 72.13। और ये इनके कोजो द्वारा कोजो में बनाए गए प्रोग्राम का आउटपुट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब मैं इनके प्रोग्राम को रन करके भी दिखाना चाहूँगा, इनके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को। यस, गुड। that will be good to see, yeah. ये बच्चों का कोड है और मैं इसको रन कर देता हूँ। ये Okay, इस तरह wonderful, से। yeah. Amazing. वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैप फॉर द टीम। ठीक है, अब मैं वापस स्लाइड पे आ जाता हूँ और मैं जो भी वहाँ पे टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे को प्राइज हैंड ओवर करें। इसमें आप ये भी बता दो नितिन की प्राइज मनी वहां तक पहुंचाया जा चुका है या क्या है? हाँ सर, हमारे द्वारा स्कूल के अकाउंट पर प्राइज मनी आप लोग भी खड़े रहो। उसमें कैमरा आप ही कर दीजिए ना, दिखेगा बच्चे को। Congratulations, बहुत बढ़िया बच्चों। Congratulations student, congratulations। Many congratulations। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाइयाँ। जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा को जो टीचर से वहाँ पे जो भी हैं वैष्णवी या उमेश जी, कोजो में कोडिंग करना इजी है या मुश्किल है? बच्चों की इस पर क्या राय है, प्लीज आप बताएं। सर इजी है बच्चों को करना और बड़े अच्छे से बच्चे कर रहे हैं सर। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हम अगले विनर की ओर बढ़ते हैं। क्लास 6 के 2nd प्राइज विनर हैं सीबीएन साइंस स्कूल से अनुष्का गुप्ता और जन्नत अंसारी। को जो टीचर हैं राकेश कुमार यादव, इनको जाता है प्राइज मनी 1000 और इनका फाइनल स्कोर है 72.45। और इनकी कोड को मैं रन करके दिखाना चाहूँगा। Amazing. वेरी गुड, क्लैप बहुत फॉर द बढ़िया। टीम। कांग्रेचुलेशन बच्चों। Congratulations. Congratulations. ठीक है, अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें। पर उसको स्पॉट कीजिए। कांग्रेचुलेशंस बेटा। Congratulations, बधाई हो बच्चों। बधाइयाँ।
ठीक है, मैं कोजो टीचर श्री राकेश जी से पूछना चाहूँगा कि इस कंपटीशन में आपका क्या फीडबैक रहा है, क्या अनुभव रहा है, प्लीज अपना अनुभव साझा करें। जी सर, यहाँ काफी ग्रेट इंथुजियाज्म से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और आई होप कि अगली बार जब फिर कंपटीशन होगा उसमें इससे भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे और हमें उम्मीद है इसके लिए, और इसके लिए हम लोग कोशिश भी करेंगे। थैंक यू जी, सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन ने एक बार जो आपके सर उनसे ये भी पूछे कि इनको कुछ हार्डवेयर सपोर्ट भी दिया गया है हम लोगों की तरफ से। हाँ राकेश जी, प्लीज बताएं कोजो कल्पना प्रोजेक्ट में स्कूल को क्या हार्डवेयर सपोर्ट दिया गया है। प्रोजेक्टर अभी तक मिला है, यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद एक लैपटॉप मिला है कि नहीं? लैपटॉप नहीं, अभी नहीं मिला है सर, सॉरी अभी नहीं मिला है। लैपटॉप हमने इनके लिए भी तो इशू किया होगा जरूर ना ललित? हाँ सर, अभी वो पहुंचा नहीं है किसी वजह से। हाँ आई थिंक वो मैनुअली क्योंकि पहुंच रहा है निखिल मेरे ख्याल से। अच्छा वो किसके पास है, क्योंकि यहाँ से तो निकल चुका है हम लोगों के यहाँ से। सर अभी सभी स्कूलों को रिसीव नहीं हुए हैं, शायद मलबरी कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं पहुंचे हैं। इसको थोड़ा सा फॉलो थ्रू करो नितिन और राहुल, क्योंकि यहाँ से तो हम काफी दिनों से देख रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले विनर्स की ओर। तो क्लास 6 के फर्स्ट प्राइज विनर है इलाइट इंटरनेशनल स्कूल से शिवम कुमार, उत्सव कुमार, और कोजो टीचर हैं कीर्ति निशा एंड शलोनी, और प्राइज मनी है इनको जाता है 1500 रुपीज। इनका फाइनल स्कोर है 76.64, और मैं इनके कोड को रन करके दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, इस कोड को मैंने रन कर दिया तो इससे ड्राइंग बना। क्लैप फॉर द टीम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टीम के स्टूडेंट्स को प्राइज हैंड ओवर करें। Congratulations बेटा। ठीक है, और इसके बाद क्लास 7 के विनर्स आ रहे हैं, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं कंटिन्यू करूंगा। क्लास 7 के थर्ड प्राइज विनर हैं पंडित जेपी तिवारी स्कूल से डॉली तिवारी और नीता राज। वो जो टीचर हैं वैष्णवी एंड आस्था, और इनको जाता है प्राइज मनी 500 रुपीज। इनका फाइनल स्कोर है 73.26। इनके कोड को रन करके दिखाता हूँ। इन बच्चों द्वारा बनाया गया प्रोग्राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, अब उमेश जी प्लीज बच्चों को प्राइज हैंड ओवर करें। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशन बेटा। ठीक है, फिर क्लास 7 के सेकंड प्राइज विनर जो कि हिम ज्योति स्कूल से हैं अनन्या अंजलि वैशाली अनुष्का लिम्बो। कोजो टीचर हैं मनीष माल। इनको जाता है प्राइज मनी 1000, और इनका फाइनल स्कोर है 74.38, और इनके कोड को भी रन करके दिखा देता हूं। इनके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम का आउटपुट आपके सामने है। वेरी गुड, वेरी गुड। हिमज्योति वालों ने ज्वाइन किया है आज, हिमज्योति स्कूल से। यस, मे बी मनीष जी हैं।
तो हिमज्योति स्कूल के टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें। Very nice. Congratulations बेटा, congratulations. Well done बेटा। ठीक है, अब आ रहे हैं क्लास 7 के फर्स्ट प्राइज विनर, जो कि मलवरी कॉन्वेंट स्कूल से हैं। इनका नाम है आस्था जायसवाल एंड अनुष्का राव, और को जो टीचर हैं सत्या जायसवाल। इनको जाता है प्राइज मनी 1500 रुपीज। इनका फाइनल स्कोर है 80.85। अब मैं इनके प्रोग्राम को रन करके दिखाना चाहूँगा। ये काफ़ी डिटेल्ड इमेज है, इसमें सारे टॉपिक्स को कवर किया गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें। Congratulations. गुड वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब आ रहे हैं क्लास 8 के विनर्स, जिसमें सबसे पहले क्लास 8 के थर्ड प्राइज विनर हैं, जो कि CBN साइंस स्कूल से हैं, मयंक दीप गौरव पासवान। को जो टीचर हैं राकेश यादव। इनको जाता है प्राइज मनी 500 और इनका फाइनल स्कोर है 73.06। मैं प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। Very nice. वेरी गुड। टीचर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें। Congratulations. Congratulations बेटा। फॉर द टीम्स। स्पॉट पे कीजिए। साउंड आता है तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास 8 के सेकंड प्राइज विनर हैं इलाइट इंटरनेशनल स्कूल से दिलखुश कुमार और सत्यम कुमार। इनको जाता है प्राइज मनी 1000। इनका फाइनल स्कोर है 75.90। इनके प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ। Very nice. इनके द्वारा बनाया गया प्रोग्राम। Very good. जो भी वहाँ पे टीचर हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्राइज हैंड ओवर करें। Congratulations. ठीक है, फिर क्लास 8 के फर्स्ट प्राइज विनर हैं हिमालयन इंग्लिश स्कूल से सनिधिया असवाल, आयुष हुसैन, अंकुश हुसैन, यशदीप मेहता। और को जो टीचर हैं श्री देवेश कृष्ण दास। प्राइज मनी इनको जाता है 1500 रुपीज। इनका फाइनल स्कोर है 76.64। इनके प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ।
Thank you, sir. Thank you, sir. Many thanks for this prize. Well done, well done, well done. Very good, very good, very good. Congrats. Congratulations. ये सामने आओ. अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं. Yes, sir. ओके, गुड गुड, वेरी गुड. Very good. Yeah. काफी डिटेल इमेज है. ठीक है, मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उन बच्चों को प्राइज हैंड ओवर करें. Congratulations, बहुत बढ़िया. Congratulations. Congratulations. ठीक है, और अब आ रहे हैं हमारे बेस्ट 5 ऑनरेबल प्राइज विनर. इसमें पहले हैं शिवालिक स्कूल से मोहन सिंह कनिष्क पाल क्लास 8 से, को जो टीचर हैं संजय कुमार, और इनको जाता है प्राइज मनी 200. इनका फाइनल स्कोर है 60.71. इनके प्रोग्राम को भी मैं रन करके दिखा देता हूँ. ये इनका आउटपुट है. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और शिवालिक स्कूल में जो भी टीचर हैं प्लीज इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें. Congratulations. Congratulations. Congrats. ललित, इसमें हम लोग आगे ये भी कर सकते हैं ना कि जो बच्चा जो कोडिंग से अपना ये बना रहा है आउटपुट, उसकी उसपे वो कहना क्या चाह रहा है बच्चा, वो कहीं नीचे भी आ जाए 2-4 लाइनों में. हाँ, that's a good idea. क्योंकि उसका एक्सप्रेशन कंप्लीट तब होगा जब वो ये कंप्लीट करेगा कि विजुअल के संग वो कहानी क्या क्या सोल्यूशन दे रहा है. मे बी फॉर सम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड, मे बी बिकॉज़ देन वी कैन inculcate some element of startup या incubation या जो भी हो सकता है. I don't know, I just thought. That's a good idea. In fact, I was thinking about it. A lot of designers here charge a lot of money. Yeah. These are very neat, innovative designs. If tied to any big brand, with CSR, it's an amazing idea, and it's a great startup incentive for kids. Yeah, whatever huge for them. That's a wonderful potential area of trying this out. Yeah. ठीक है, और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अगले ऑनरेबल प्राइज विनर का नाम अनाउंस करना चाहूँगा, जो है शिवालिक स्कूल से कृष्णा एंड लकी क्लास 6 से. इनको जाता है प्राइज मनी 200 और इनका फाइनल स्कोर है 66.06. इनके प्रोग्राम को रन करके दिखा देता हूँ. 1 सेकंड रुक जाना संजय. हाँ, पहले अब ये प्रोग्राम रन हो जाए फिर. हाँ, ये इनका प्रोग्राम वेरी है. गुड, बहुत बढ़िया. ठीक है, आप संजय जी आप उनको प्राइज दे दीजिए. Congratulations. Congratulations. Congrats. और हमारे अगले ऑनरेबल विनर्स हैं अभिषेक, अनुनीत, शुभम, प्रिंस, गौरव, गुरुदेव, जो कि हिमालयन इंग्लिश स्कूल से हैं क्लास 6 के, और इनको प्राइज मनी जाता है 200. इनका फाइनल स्कोर है 66.89. इनका प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ. Thank you, sir. Many thanks. Thank you, sir. Well done, well done. Well done. मत कर बे, ऐसे मत कर. बेटा अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, देखो फिर आपका प्राइज मनी का. ओके, ये वेरी आपका वेल, प्रोग्राम है. वेरी गुड. बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया आपने. इसमें इन्होंने टैगलाइंस भी डाली हैं टू कम्युनिकेट द आइडिया. ठीक है, आप प्राइज मनी दे दीजिए, प्राइज हैंड ओवर कर दीजिए.
Congratulations. Congratulations बेटा. ठीक है, हमारे अगले ऑनरेबल विनर्स हैं प्रियंका एंड योगिता, जो कि हिमज्योति स्कूल से हैं, क्लास 6 के. इनको प्राइज मनी जाता है 200. इनका फाइनल स्कोर है 67.85. इनका प्रोग्राम भी रन करके दिखा देता हूँ. ये इनके प्रोग्राम का आउटपुट है. मैं टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस टीम के बच्चों को प्राइज हैंड ओवर करें. ये कुछ ग्रीन हाइड्रोजन टाइप दिख रहा है ना शायद. green energy, yeah, solar cells. हाँ, ग्रीन हाइड्रोजन का तो इसमें कुछ है कि नहीं, बिकॉज़ आजकल ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत चल रहा है ना. Yeah, it is being a bit like, because there's a charger also it seems. I think ये सोलर से है. yeah, left side is solar, maybe something मनीष जी स्टूडेंट को प्राइज दे दीजिए. दे दिया सर, दे दिया. ओके ओके, कांग्रेचुलेशन बेटा. वेल डन बेटा. ठीक है, हमारे अगले ऑनरेबल विनर हैं मलबरी कॉन्वेंट स्कूल से ओमकाशी सिंह एंड सृष्टि शुक्ला, क्लास 6 से. इनको जाता है प्राइज मनी 200. इनका फाइनल स्कोर है 68.25. इनका प्रोग्राम भी रन करके दिखा देता हूँ. ये इनके प्रोग्राम का आउटपुट है. और अब मैं सत्या जी से रिक्वेस्ट करता हूँ आप इस टीम को प्राइज हैंड ओवर करें. Congratulations. वेरी गुड. Well done. और इसके बाद कंपटीशन के दौरान ली गई कुछ पिक्चर्स का कोलाज हमारे सामने है और विनर्स समाप्त हुए. अब मैं राहुल सर से रिक्वेस्ट करूंगा आप इस प्रोग्राम को समाप्त करें. ओके, धन्यवाद नितिन. सभी विनर्स को बहुत बहुत बधाई. और जो विनर्स नहीं बन पाए हैं या जिनको प्राइज नहीं मिल रहा है, वो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है. अभी हम आगे भी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो आप प्रैक्टिस करिए और आगे कंपटीशन में भाग लीजिए ताकि आप लोग भी विनर्स बन सकें. और अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब मुख्य अतिथि श्री अंकुश भगोत्रा जी से निवेदन करता हूं कि वो आएं और अपने आशीष वचनों से हम सबको अवगत कराएं और बच्चों को आशीष प्रदान करें. Thank you, Rahul ji. So I think first I would like to thank Rajneesh ji. I think Rajneesh and I used to work at Synopsys. So he asked me to come here and we'll be chatting about SmartGaon for some time. But today joining this presentation, it's an amazing experience. The next thing I would like to say, especially Lalit ji and Nikhil ji, and Rajneesh ji, the combination of SmartGaon, Kojo, and Richa Foundation. Sorry if I misplaced any names. It's amazing because I think you talked about how Nitin went up from a student to a teacher, because the ecosystem that जो ये बन गया है, that is the beautiful thing. Because if it is self-sustaining, और ये आस्ता आस्ता बनते बनते एक स्कूल एक गांव, and I'm amazed to see that 200 plus students, 7 schools, and it has picked up a momentum. I'm pretty sure it will go, this wave will go fast, and it has अगर आप US में देखें तो you will be surprised कि इंडिया में 6 साल के बच्चे के लिए NEP पॉलिसी कोडिंग के लिए बनाई गई है. US में ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है. People don't learn coding. So बच्चों, मैं आपको ये चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, इट्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. आपके आसपास जो इकोसिस्टम बन रहा है,
ये बिल्कुल आपको यूटिलाइज करना चाहिए। और अगर आप यूएस में देखो तो कोडिंग सिखाई जाती है, लोग सीखते हैं ओवर टाइम, बट इट्स नॉट लाइक कि आपके स्कूल के करिकुलम में या कोई आपके पास आके आपको कोडिंग सिखा रहा है और इंकरेज कर रहा है। स्पेशली क्रेडिट टू ऑल द 3 फाउंडेशंस as well as the teachers who normally teachers can teach English, math, science and all that stuff, but building an interest in this and then guiding the students and getting them to this level is super amazing. And I'm pretty sure the way it is going, there will be a good wave of these things in India. तो US में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है, और मैं इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मेरे बच्चे इसी एज में हैं। So they are not taught like this कि ऐसा कोई कोडिंग किया जाए, कोडिंग कंपटीशन किया जाए। एक नई चीज है that we can borrow from US is the concept of hackathon. I'm pretty sure this competition, हम जो कोडिंग कंपटीशन बोल रहे हैं, US में एक चीज बड़ी कॉमन है, जो बच्चे थोड़ा 10th 11th 12th में चले जाते हैं, they make a team of friends go to competitions and these competitions are called hackathons. So I think I'm glad कि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी with this effort has started, and I'm pretty sure it will grow pretty fast. Second, I think बच्चों, I want to congratulate all of you, all 200 plus students. At least आपने अपना टाइम निकाला. It's very difficult क्रिकेट को छोड़ के, टीवी को छोड़ के ये सब चीजें करना, बनाना, बट अगर आप जानते हो गूगल, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें, ये चीज़ें अपने आप नहीं आई, किसी इंजीनियर्स ने स्कूल कॉलेज में स्टार्ट की, बनाई, एंड जैसे आप काम कर रहे हो, कोडिंग कर रहे हो, यू विल गेट मोर आइडियाज। एंड डोंट थिंक कोडिंग की आपके लिए कोई एक्सरसाइज है कि समवन इज आस्किंग यू कि बैठ के कोडिंग करो, टीचर इज पुशिंग यू। डोंट डू दैट, जस्ट डू कोडिंग। मेक श्योर यू सॉल्व कनेक्ट ए रियल प्रॉब्लम। ललित जी ने बहुत अच्छे से बताया कि कोर्स करिकुलम में क्रिटिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है, रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बट अपने आसपास की प्रॉब्लम को लो। जैसे कि आप लोगों ने इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई हैं, थिंक अबाउट अ बिजनेस आइडिया, हाउ यू कैन टेक दिस पेंटिंग एंड प्रिंट टी शर्ट्स, प्रिंट पोस्ट कार्ड्स, एंड हाउ यू कैन सेल इट। सो टेक रियल प्रॉब्लम्स, रियल चीज़ों को साथ में लो और उनको लेके कुछ बनाओ। अगर रोबोटिक्स कर रहे हो तो घर में कोई एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अच्छा बनाया। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों को लो, उनको बिठाओ, ग्रुप एक्सरसाइजेस में कोडिंग करो, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनाओ, कंपनी के आइडियाज बनाओ, एंड दिस इज वेयर इंडिया इज गोइंग टू लीड द वर्ल्ड। अगर आप यूएस में देखो तो मोस्ट ऑफ द बड़ी कंपनीज के CEOs आर नाउ इंडियंस। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड इन मैथ्स, they are very very good in communication, and the third wave that is coming is they are going to be very very good in technology. इतनी सारी स्टार्टअप्स, इतनी सारी, इसका रीजन ये है कि इंडिया का जो इकोसिस्टम है, जो चीजें आपके आसपास बन रही हैं, वो आपको इंस्पायर करनी चाहिए कि you should spend time on coding and other things. So I'm very excited and to see all of this. I remember I started an initiative around 2008 with Internet Society in Bangalore, where we were actually struggling to teach artisans, 1000 plus artisans, what is internet, basic internet browser kaise kholenge. I am glad after 10 to 15 years, we have gone past that stage. We're talking about coding, we're talking about hackathons, and I'm glad you guys are making such a beautiful paintings, and I would highly encourage you guys to don't limit yourself. अपने दोस्तों को लो, अपने टीचर्स को लो, बढ़िया बढ़िया चीजें कोड करो. You have all resources at your schools, at your ecosystem, और बढ़िया बढ़िया चीजें बनाओ. और जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 7th क्लास के स्टूडेंट्स को कोच करें, जो 7th के हैं वो 6th को कोच करें. और एक कोडिंग का जब आप अपने घर पे जा रहे हैं तो make sure you also talk this thing with your parents, with your friends. It's important.
बिकॉज आपको भी लगना चाहिए आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं. यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर बिल्डिंग समथिंग. सो विद दैट I congratulate all of you and congratulate the winners. And I would like to thank all the teachers, principals, Nitin, Rahul, or anyone else if I have missed the name. I'm very, very excited to see this, and I'll be happy to help support from here. I have been personally doing it for some of the STEM programs with Scratch and robotics in local schools here. We'll be happy to help on this initiative too. So congratulations again. And ghar jaake, do feel proud, share it with your parents that you have done a great job and you want to go and make some big code and great products. So congratulations again. And thank you to SmartGaon, Richa Foundation and Khojo. So it's amazing. Thank you, Ankush. Thank you so much. Thank you, Ankush ji. Very good feedback. Very, very actionable feedback in terms of certain points. So thanks for your perspective. For sure. Thank you so much, everyone. Thank you. So, राहुल आप म्यूट पे हैं. ओके, अब हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं प्रोग्राम के. तो अब मैं स्मार्ट गांव के स्किल हेड रोहन श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और 2 शब्द कहें और थैंक यू नोट के साथ प्रोग्राम के समापन की घोषणा करें. तो रोहन श्रीवास्तव जी. थैंक यू राहुल. रोहन जी के बारे में मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा. ये लंदन में रहते हैं और इस समय आप समझ रहे हैं कि टाइमिंग के हिसाब से इतनी अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए ये देखिए एक अच्छा आप अंकुश आप इकोसिस्टम की स्मार्ट गांव, रिचा और खोजो ये ऑल 24/7 वर्क कर रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब. और किसके लिए? केवल हमको एक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक हमको बच्चों के अंदर 21st सेंचुरी स्किल्स को डेवलप करना है. और रोहन जी आज उनकी फीवर भी है बट उसके बाद भी प्रोग्राम के लिए वो आए हैं. तो थैंक्स अ लॉट रोहन जी. थैंक यू रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट. मैं थोड़ा प्रोग्राम में लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ. तो मुझे थोड़ा फीवर आ गया था और अभी थ्रोट इन्फेक्शन है, इस वजह से मेरी ज्वाइनिंग इस कॉल में लेट हुई, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम को कैच कर पाया. अंकुश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और हमको इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे प्रोग्राम को समझने के लिए समय दिया, जो कि अभी हमको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत हेल्प करेगा. प्लस जो फीडबैक आपका है विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रोग्राम्स कि जो अभी चल रहे हैं आपके खुद के स्क्रैच के, और हाउ वी कैन एक्चुअली जॉइन इट टुगेदर. उसमें कुछ ऐसा किया जा सकता है कि या तो प्लेटफॉर्म शेयरिंग हो या कुछ ऐसा जिसमें कि कंट्रीब्यूशन जो है या एक्सपोजर जो है बच्चों को और ज़्यादा मिल सके. तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और एज यूजुअल ललित जी का जो प्रेजेंटेशन होता है जिसको मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ, ललित जी का जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है विद रिस्पेक्ट टू रोबोटिक्स, AI और बी योरसेल्फ, ये 3 चीज़ें जो है ये वाकई एक रेवोल्यूशन लेके आएंगे इसको जो प्लेटफॉर्म के लिए. और ये जो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी का एवोल्यूशन हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है, अगर ये बच्चे इक्विप नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ तो इनके लिए छोटी छोटी चीज़ों को भी समझना मुश्किल हो जाएगा. कि आज की तारीख में भी अगर इंडिया में अपन जाते हैं तो जो पेमेंट सिस्टम है वो ऐसा हो गया है कि सब्जी वाला भी जो है वो मोबाइल से पेमेंट लेता है. तो कुछ टाइम में अब वो सब्जी वाले को नहीं पता कि पैसे कैसे आ जाते हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारी चीज़ें ऐसे ही ट्रांसफॉर्म होने वाली है. इनफैक्ट मनी भी, एज ऑल यू नो. कि तो इस केस में और इस श्रृंखला को मतलब आगे बढ़ाते हुए जैसे कोजो ने स्टेप लिया हुआ है, जैसे आप US में ले रहे हैं, उसको जानकर और कोजो प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया. कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इज वन थिंग
एंड गेटिंग टू नो और इसको वर्ड्स स्प्रेड करना, ये एक बड़ी चीज है। तो आपका वो जो पॉइंट कि आप घर जा करके अपने मम्मी पापा को जरूर बताएं, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था, वाकई बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। मैं आप लोगों का और ज्यादा समय नहीं लेता हूँ, आप लोगों के लिए भी काफी लेट नाइट हो गया है, तो थैंक्स अ लॉट। सॉरी मैं कैमरे पे नहीं आ सकता हूँ अभी क्योंकि आई एम नॉट इन गुड Thank you so much, Rohan. Yeah. Thanks for joining, Rohan, despite your illness, and thanks for your inputs. थैंक यू रोहन सर, थैंक यू। तो सभी गणमान्य लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। आप लोगों ने सभी ने अपना बहुमूल्य समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला और बच्चों के लिए आपने एक एनर्जी देने का काम किया यहाँ आके, तो सभी बच्चों को ने भी एंजॉय किया होगा डेफिनेटली। और स्कूल मैनेजमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतने कम समय में हम लोगों ने उनको एक मैसेज सर्कुलेट किया कि हम प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और उन्होंने अरेंजमेंट किया, बच्चों को बुलाया और काफ़ी सपोर्ट प्रोवाइड किया। तो सभी मैनेजमेंट टीम का, टीचर्स का और सभी लोगों का धन्यवाद। तो आज मैं इस प्रोग्राम की समापन की घोषणा करता हूँ। आप सभी का थैंक यू सर, थैंक यू, मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू। Thank you. Bye everyone. Thanks a lot. All right. Thank you, sir. Bye. Bye bye. Bye.